हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी अपकमिंग जितनी भी लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो सारी की सारी आपको मिल सके, जितने भी फ्री PDF हैं वो आप तक पहुँच सके। यहाँ देख सकते हैं जो डेली अपडेट्स आती हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं 2023 के आपको यहाँ पर सॉल्व करवाना हम स्टार्ट कर चुके हैं। शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। लाइव सेक्शन पे जाएंगे तो जितनी भी UGC नेट पेपर 1 की थ्योरी क्लासेस हैं वो सब आपको मिलेंगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हम यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 जब एग्जाम आने वाला होता है तब उस समय कुछ सब्जेक्ट के PYQ करवाते हैं, बट मेन फोकस हमारा पेपर 1 के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस रहती हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको डेली बेसिस पे जो क्विज होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल पोस्ट मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहे तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो चैनल की। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। लिंक अबाउट सेक्शन पे आपको मिलेगी, टेलीग्राम की, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास की तरफ, जो कि हमारा लेटेस्ट पेपर है। कब का है? 4 मार्च 2023 के लिए। 4 मार्च 2023 यहाँ पर टेस्ट स्लॉट आप देख सकते हैं 1, यानी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं लेटेस्ट पेपर है जो सुनीता वर्मा ने हमको यहाँ पर सेंड किया है, सब्जेक्ट कॉमर्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या सॉल्व करवाएंगे आपको? पेपर 1। तो चलते हैं सीधे पेपर 1 के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आज हम पेपर 1 की जो DI के क्वेश्चन है वो दिखाएंगे सॉल्व करके, कि अगर आपके सामने ये DI के क्वेश्चन आते तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना था। क्योंकि जून में 13 जून से एग्जाम है तो आपके पास टाइम नहीं है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं आप लोगों को देख सकते हैं DI के क्वेश्चन को। ठीक है, RC 2 आती है पेपर 2 में, 1 आती है पेपर 1 में, बट कभी कभी 2 RC भी देखने को मिल जाती हैं पेपर 1 में। तो यहाँ पर देखिए एक DI का क्वेश्चन। ठीक है, इस DI के क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है? यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, लिखा है कि पुरुष M, महिला F, यानी मेल और फीमेल एथलेटिक्स के वितरण को दर्शाती है, जिन्होंने विभिन्न 5 देशों से 2016 से 21 तक, यानी 2016 से 21 तक का डेटा दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? यहाँ पर 5 देश हैं, ABCDE, ये 5 देश हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको डेटा निकालना है, जहां पर इन्होंने बताया है A से E तक जो है देश है, कंट्री है, 16 से 21 तक का डेटा है, मेल और फीमेल कैंडिडेट है, एथलेटिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एथलीट्स फ्रॉम कंट्री C वाज द सेकंड हाईएस्ट इन द ईयर। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको यहाँ पर अंतर बताना है, किसके किसके बीच का अंतर बताना है। मेल और फीमेल किसके लिए? कंट्री C के लिए। इन्होंने कहा आपको मेन काम किस पे करना है, हिंदी में भी देख लीजिए, मैं हिंदी में भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। देश C से पुरुष और महिला एथलेटिक्स की संख्या के बीच का अंतर किस वर्ष में द्वितीय सर्वाधिक था? अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हमने क्या करना है, हम C पे चले जाएंगे। कौन से C की बात करी गई है? तो हमने लिख लिया पहले C को। यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2016, 2017, 2019, 2021। तो इसका मतलब क्या है, हमें इन्हीं 4 वर्षों पे ध्यान देना है, ना कि ये जितने भी यहाँ पर ईयर दिए हैं उस पे मेहनत करनी है। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग यही है। अब डिफरेंस की बात करी गई है तो 2016 में मेल और फीमेल के बीच में आपको माइनस करना है, पता लग जाएगा। जैसे कि 16 में अगर हम बात करें तो मेल कितने थे? 225, और फीमेल कितनी है? -155। 2017 की अगर हम बात करें, C में 345 मेल है और फीमेल कितनी है? 165। सेम ऐसे ही 19 में देखेंगे अगर आप तो 330
और 210, 330 और 210, ठीक है। माइनस करिए, 21 की अगर हम बात करते हैं सी में 540, 345, माइनस करिए, पहला निकला यहां से 225, 155, 17, 345, 165, ठीक है। फिर आ गया आपका 219 में, 19 में अगर हम बात करें 330, 210 सही लिया है हमने, 540, 345, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे पहले का जो डिफरेंस है वो है 70, दूसरे का जो डिफरेंस आ रहा है 180, अंतर मतलब माइनस कर दीजिए दोनों को आपस में, तीसरे का आ रहा है 120 और चौथे का जो निकल के आ रहा है 195। अब 4 वर्षों में हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको बताना है कि किसमें सेकंड हाईएस्ट है। तो पहला हाईएस्ट कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट हाईएस्ट है 2021, इसके बाद क्या आता है 180 यानी कि 2017, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा 2017। यानी आपको सिर्फ सी को, मेल और फीमेल को आपस में माइनस करते जाना है, लेकिन क्योंकि स्मार्ट वर्किंग करनी है, हमें टाइम भी सेव करना है, तो जो ऑप्शन लिखे हो 16, 17, 19, 19 और 21, इन्हीं पर ही आपने मेहनत करनी है, ना कि सबको कैलकुलेट करने लगना है। तो यहां सही आंसर 2017, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, जिससे कि आपको भी समझ में आए और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी हो जाए। देश बी की ओर से सभी, बी कहाँ है हमारा, ये रहा, बी की ओर से सभी वर्षों में भाग लेने वाली महिला एथलेटिक्स की औसत संख्या कितनी है। इन्होंने कहा द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एथलेटिक्स, यानी कि फीमेल जितनी भी एथलेटिक्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बी देश में, टोटल उनका एवरेज बताना है सिर्फ। तो क्या करेंगे हम, बी में जितनी भी फीमेल हैं उनको काउंट करना शुरू करेंगे, यानी कि इस, ये जो आप देख रहे हो इसको आपको काउंट करना शुरू करना है, सिर्फ फीमेल को, यानी 210, 310, 240, 420, 260 और कितना है 360, इनको सबको जोड़ दीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। कितना आंसर आएगा 1800। कितने वर्षों की बात करी गई है, वर्ष कितने हैं 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6, कितना आंसर आ जाएगा 300। और यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर। कब का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, 4 मार्च 2023, शिफ्ट 1, ठीक है। कॉमर्स सब्जेक्ट जिसका भी था उसे पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चन। आप में से जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो वो भी हमें मेल आईडी पर सेंड कर सकता है, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट percentage decrease in the number of male athletics who participated from country C in the year 2018 as compared to the previous year was। देश सी में भाग लेने वाले, देश सी कहाँ है हमारा, ये रहा, में भाग लेने वाले पुरुष एथलेटिक्स की संख्या में गिरावट 2018 कहाँ है हमारा, ये रहा 240। और किसकी बात करी, इन्होंने गिरावट की बात करी है उसके पहले वर्ष से। तो 2018 का हमें पता है कि 240 पुरुष एथलेटिक्स थे, जबकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले 2017 में गिरावट की बात हो रही है ना, तो 345 थे, यानी 345 थे। कितने माइनस हो गए या कम हो गए, यहाँ पे उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपको पता चलेगा 105 जो है कम हो गए।
अब क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो ये जो डिफरेंस है इसको एज इट इज लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100, नीचे किसको लिखेंगे, जो पुराना वर्ष है, तभी तो पता लगेगा कि हमें बढ़ोतरी हुई है या हमारा जो है संख्या है वो घट गई है। 345 लिखेंगे। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, यानी 105 इंटू 100 अपॉन 345, तो सही आंसर किसका आएगा, 30.43%, यानी अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट की बात इन्होंने स्टार्टिंग में ही की है, इसलिए यहाँ अप्रोक्सीमेट ऑप्शन नंबर 3 30%, 30.43 है तो इसको हम 30% कर सकते हैं। इन्होंने लिखा सी में 2018 में जो मेल घटे हैं या जो पुरुष की संख्या कम हुई है अपने पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत डाउन हुई है, तो 30.43%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। लिखा है देश ई से वर्ष 2020 में भाग लेने वाली महिला एथलेटिक्स की संख्या 2019 में देश बी में भाग लेने वाले एथलेटिक की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। किसकी बात करी है, देश ई में 2020 में किसकी बात हुई है, फीमेल की। इसी तरीके जैसे मैं आपको डेटा बना के दिखा रही हूं ऐसे ही आपने भी बनाना है। कंट्री बी में कौन से ईयर में, 2019 में। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ एथलेटिक्स की बात करी है, ना फीमेल ना मेल, तो टोटल एथलेटिक्स कितने थे निकालिए जरा। ई में 2020 में फीमेल, 2020 का मतलब है 460, तो 460 को हम कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। उसके बाद 2019 में बी में, 2019 बी में 570 420, टोटल कितना हुआ 570 प्लस 420, यानी टोटल हमारे कैंडिडेट हुए कितने हुए 990, इनटू कर दीजिए 100, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताएं, डिवाइड करें, कितना आंसर आ जाएगा 46.46%। क्योंकि यहां पर भी बात हुई है तो यहां पर हम इसको 46 मान सकते हैं, 46.46 आ रहा है तो लमसम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पर भी 46 एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दी गई है, 46.46, तो जो नियर अबाउट जो हमारी रेंज होगी उसको हम लिख देंगे, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 446। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंट्री लिखिए, ईयर लिखिए, किसके बारे में पूछा गया है उसको लिख दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे डीआई को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना रिसर्च में डिजाइन बनानी पड़ती है, सेम ऐसे ही आप भी क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसे तरीका मैं बता रही हूँ। नहीं तो उलझ के रह जाओगे, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना होगा, आंसर कुछ करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस आयोजन में 2017 में भाग लेने वाले एथलेटिक्स की कुल संख्या कौन से देश की ओर से द्वितीय सर्वाधिक थी इन द ईयर 2017। तो 2017 कहाँ है, ये रहा। 2017 में टोटल नंबर ऑफ एथलेटिक्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट वाज द सेकंड हाईएस्ट। तो 2017 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए को, बी को, सी को छोड़ दिया इन्होंने तो सी को नहीं निकालेंगे, डी को और ई को। अब कैसे निकालेंगे, 2017 में 330 और 210 को जोड़ देंगे, किसको किसको जोड़ देंगे, 330 प्लस 210, आंसर बताते चलो कितना आएगा आगे, फिर कितना आया 420 प्लस 310, डी को निकालिए, डी का कितना हुआ भाई 420 315, और ई का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 390 प्लस 260। सिर्फ हमें 2017 का ही डेटा काउंट करना है,
अब जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितनी संख्या आएगी, पहले की जो संख्या है वो है 540, यही आ रहा है। फिर आएगी 730, फिर कितनी संख्या आएगी 510, फिर आएगी 735, कितनी आएगी, यही आएगी कि नहीं आएगी, रुको 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 रुको, 540 हो गई, एक मिनट रुको जरा भाई, 390, 260 कितना होगा जरा एक बारी बताना। कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, जैसे कि ये संख्या मैंने गड़बड़ कर दी है। डी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 420 और 715, 5 3 735, और फिर ये संख्या जो हमारी आएगी ये होगी 650। हाँ अब सही है, ठीक है। तो हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट है हमारा 735, लेकिन इन्होंने क्योंकि सेकंड हाईएस्ट की बात करी है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी 730। तो ऑप्शन नंबर बी को हम इसको सही कर देंगे और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष यानी कि ईयर में ए को कैलकुलेट करिए, बी को करिए, यहाँ पर टोटल नंबर की बात करिए, इसलिए हमने मेल फीमेल दोनों को ही जोड़ा है। आई होप कि ये डीआई का क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, ये आप लोगों की समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका मेमोरी बेस्ड, द क्वालिटी ऑफ वन मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सर, किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।